हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ये हमारा डे 4 है। डे 3 में हम आपको बताए थे भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है और भिन्न में जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि जोड़ घटाव करने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने एलसीएम और एचसीएफ को पहले सीखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम सीख लेते हैं। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तन। समापवर्तन, ठीक। एक एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों चीज़ों का अर्थ अगर आप समझ गए तो आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट को समझते हैं। लोवेस्ट होता क्या है? लोवेस्ट को हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा। सबसे छोटा। कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। इन तीनों का अभी हम अर्थ आपको समझाएंगे। उभयनिष्ठ। मल्टीपल मतलब गुणज। अभी गुणज भी बताएंगे। मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है। अगर आप तीनों का अर्थ अगर समझ जाएंगे तो आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लोवेस्ट को हम पहले समझते हैं। लोवेस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 10, 20, 25, 30। अब आपसे कोई पूछेगा इसमें सबसे छोटा संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 30 से छोटा 25 है, 25 से छोटा 20 है, 20 से छोटा यानी कि सबसे छोटा कौन सा अंक है, तो 10 है। लोवेस्ट, सबसे छोटा कौन सा अंक है? 10 है। आप क्या बोलोगे? 10 सबसे छोटा अंक है। अब हम कॉमन की बात करते हैं। कॉमन होता क्या है? जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप समझ जाए। कॉमन यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ की अगर बात होगी यानी कि एक से अधिक की बात होगी। तो एक से अधिक की बात होगी तो मान लीजिए 3 टुकड़ा मैंने बना दिया। मैंने 3 टुकड़ा बना लिया और इसमें कुछ शब्द यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स को भर दिया। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब आपको तीनों टुकड़े में आपको कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट्स है जो आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, जो तीनों टुकड़े में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे कि तीनों टुकड़ा में हमको ए कॉमन देखने को मिल रहा है। जो ए है वो तीनों टुकड़े में समान है, यानी कि तीनों कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ में ये तीनों टुकड़ा जो है, ए जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब अभी बताया कि एक से अधिक की बात हो रही है, यानी कि जो ए है वो 3 टुकड़े में बटा हुआ है, तो तीनों टुकड़े में वो समान दिख रहा है, यानी बराबर है, वो उभयनिष्ठ में है, तीनों कॉमन में। तो कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर तीनों में एक से अधिक मतलब 3 में अगर उभयनिष्ठ है मतलब बराबर है, कोई संख्या है। संख्या भी आ सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल से केवल अल्फाबेट्स लेकर समझाया है। जैसे ए जो है वो तीनों टुकड़ा में समान देखने को मिल रहा है। तो जब तीनों टुकड़े में समान देखने को मिल रहा है तो यानी कि ये कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या भी दे सकता है। अब हम लास्ट वाला मल्टीपल को देखेंगे। गुणज क्या होता है? मल्टीपल को देखेंगे। मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं। गुणज मतलब मल्टीपल मतलब गुणा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का हम गुणज अगर करेंगे तो गुणज मतलब उसका पहाड़ा, उसका टेबल। तो 2 का गुणा कीजिए, मतलब 2 से कौन मतलब भाग करेंगे कि 2 से वो संख्याएं कट जाएंगी। गुणज इसी को बोलते हैं, गुणा। मतलब उसका पूरा पूरा भाग उसमें जाना चाहिए। जैसे 2 है,
चार दो है, दो चार से भी कट जाए, चार है दो से भी कट जाएगा, छः दो से भी कट जाएगा, आठ, दस, तो ये दो का गुणज है, दो से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तीन का, छः, नौ, बारह, पंद्रह, ये सारे जो गुणज दिखाई दे रहा है आपको, संख्याएं दिखाई दे रही है, वो तीन का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से जिसका गुणज आपको पूछेगा उसका गुणज आप निकाल लेंगे। मैं दो और तीन से केवल आपको उदाहरण से समझाया हूँ कि दो और तीन का गुणज कैसे निकाला जाता है, यही गुणज होता है। और सबसे छोटा जो गुणज होता है, शब्द पर ध्यान दीजिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ये क्या कहलाता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, गुणज क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटा यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल मतलब सबसे छोटा अगर है और कॉमन में है और उसका मल्टीपल पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम होगा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल। अब हम आपको एलसीएम के कुछ उदाहरण देकर समझा रहे हैं। चलिए अब एलसीएम के कुछ उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। पहले नंबर तो आप एलसीएम ऐसे करके, अभाज्य करके, गुणनखंड से आप एलसीएम निकालते होंगे, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने का मतलब यह हमारा मतलब बेसिक हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को देखते ही आप मन में ही उसका आंसर निकाल निकाल लेंगे, इसलिए आप पहले बेसिक सीखिए, उसको भी हम सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। पहले आप समझिए कि एलसीएम को उदाहरण मतलब सबसे आसान भाषा में समझिए इसको। मान लीजिए 6 और 12 और 8 का एलसीएम पूछ दे, एलसीएम इसका क्या होगा? तो पहले नंबर तो आप अभी बताए हैं कि जो 6 है इसका गुणज पढ़ेंगे। देखिए अभी हम केवल 2 और 3 का गुणज निकाले हैं क्योंकि हम उसका उदाहरण लेकर आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें पूछ देगा कि 6, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो पहले आप इसका गुणज निकालिए, इसका पहाड़ा पढ़िए 6 का, 6 कम 6, 12, 48, इतना तक आपको और भी लेकर जाना होगा तो लेके आ सकते हैं। 6 हो गया, अब आप 12 का पढ़िए, मतलब सबसे आपको लोवेस्ट है, मतलब इसको फिर लेंगे आप 8 को, 8 का आप टेबल पढ़िए, 8 का गुणज निकालिए, गुणज मतलब पहाड़ा उसको, आप आगे भी ले जा सकते हैं। अब कौन सा बचा है? 12 संख्या बचा है, अब 12 का गुणज निकाल लीजिए, तो 12 का टेबल पढ़िए, और आगे भी ले जा सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको कॉमन कौन सा देखने को मिल रहा है? इसमें कॉमन आपको कौन देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो आप छोटा संख्या से कॉमन देखते हुए चलिए। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 नहीं है, इसमें भी 12 है, लेकिन आपको तीनों में देखना है। कॉमन मतलब हम आपको बताए थे कि वो तीनों टुकड़ों में होना चाहिए, अभी हम आपको इसको पहले बताए थे। तो 12 इसमें, 8 इसमें 8 है, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 है, तो दो में केवल कॉमन है, तो ये नहीं बनाएगा। 18 है, इसमें 18 नहीं है, इसमें 24 है। अब देखिए 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, यानी कि ये आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। यह आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने को मिल रहा है। 24 जो है यह एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन कॉमन मल्टीपल है, कॉमन गुणज है इसका 24। अब 24 के बाद देखिए का 30 है, 30 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि यह इसका गुणज नहीं है, यानी कि यह इसका क्या बोलते हैं लॉग गुणज में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब 30 के बाद इसमें नहीं है, 36, 36, 36 इसमें 36 है लेकिन इसमें नहीं, आपको तीनों में लाना। 42 इसमें भी नहीं, इसमें 48 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी आपको तीनों में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आपको ये 24 भी उभयनिष्ठ देखने को मिल रहा है कॉमन, और 48 भी देखने को मिल रहा है, और आगे भी जाएंगे तो आगे भी आपको बराबर कॉमन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप शब्द पर ध्यान दीजिए,
लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। इसमें सबसे छोटा गुणज कौन सा है? तो पहले तो आपको ये 24 है और ये 48 है, यही तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है। लेकिन अभी आपको क्या देखने को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको इसमें चॉइस करना है कि कौन सा सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है। तो आप बोलोगे कि 24 उभयनिष्ठ गुणज है सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा? 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आपको सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज लेना है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है उसको अविभाज्य में हम सीखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए ना, एलसीएम जो होता है, एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो भी लोवेस्ट, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे 6 है, इसमें इसमें 6 है ना, तो आपको 6 है तो 6 रहने देना है। 12 है तो आप इसको 2 कर सकते हैं। 8 है तो आप इसको 3 भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसका अब 6, 2 और 3, आप बोलोगे 6 को भी क्यों हटा दीजिए, 6 भी हटा दिए, 4 ले लिए। अब इसका एलसीएम पूछेगा तो आप कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे? अभी बता रहा हूँ कि इसका पहले आप गुणज निकालिए। गुणज सबसे छोटा इसमें कौन है? 2 है, 2 का गुणज पहले निकालिए। 2 से गुणज का मतलब ना, 2 से उसका पूरा पूरा भाग उस संख्या में जाना चाहिए, गुणज इसी का मतलब है कि 2 का हम गुणज निकालें तो पहले आप 2 का टेबल पढ़ लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, आपको जितना मन करे उतना ले जा सकते हैं, लेकिन आपको लोवेस्ट निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। 3 का पढ़िए। ठीक, अब 4 का गुणज निकालिए। आपको गुणज मतलब मल्टीपल की मल्टीप्लाई, मल्टीपल उसका मतलब उसका गुणा, भाग मतलब मल्टीपल। पहाड़ा पढ़िए। 4, अब देखिए, अब आपको इसमें कॉमन देखना है, कौन सा लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज इसमें है। तो 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। आगे बढ़िए। 4 इसमें है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, लेकिन आपको तीनों में उभयनिष्ठ गुणज लाना है। तो 4 इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 6 देखिए, 6 इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, तो 6 भी इसका एलसीएम नहीं होगा। 8 देखिए, 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 8 भी इसका आपका नहीं होगा। 10 देखिए, 10 इसमें भी नहीं है, 10 इसमें भी नहीं है। 12 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 12 जो है ये उभयनिष्ठ गुणज होगा, लोवेस्ट। अभी लोवेस्ट सबसे यही देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके पहले हमको कोई गुणज देखने को उभयनिष्ठ नहीं मिला है। 12 सबसे पहले मिला है, यानी कि सबसे छोटा 12 हमको लोवेस्ट मिला है। सबसे पहले 12 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है, यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज मिला है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 12 है, तो 12 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आगे भी बढ़ेंगे तो 14 है, तो आगे हमको नहीं लेकर जाना। क्यों नहीं लेकर जाना है? क्योंकि हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इसी प्रकार से सबसे छोटा हमको 12 देखने को मिला है, इसी प्रकार से हमारा सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज 12 हो जाएगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड से कैसे एलसीएम निकालते हैं, ये कक्षा 9 में आपको मतलब ये तो नहीं मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड अभी जो बताने जा रहा हूँ वो कक्षा 9 में आपको अवश्य देखने को मिलेगा और 10 में भी देखने को मिलेगा। चलिए अब अभी हम सीखे हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से कैसे अभाज्य एलसीएम निकाला जा सकता है। अब हम सीखेंगे अभाज्य से कैसे भाग देकर एलसीएम निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप जिस तरह एलसीएम निकालते हैं वैसे आप एलसीएम निकालिएगा। 6, 8, 12। पहले नंबर तो आप देखिए कि सबसे छोटी अंक लीजिए, सबसे छोटी अंक। तो सबसे छोटी अंक लीजिए जिससे 6 भी भाग हो जाए, 8 भी हो जाए और 12 भी हो जाए। सबसे छोटी पहले लीजिए। तो सबसे छोटी देखिए, जीरो लेंगे तो जीरो से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो ही आएगा।
और आप जानते हैं कि अगर एक से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो जिस जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उतना ही आएगा। जैसे कि 6 में 1 का करेंगे 6 ही आएगा, 7 का 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा। तो आप तो 1 और 0 से तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए, 2 से करिए। 2 के पहाड़े में 6 8 12 आपको पता होगा कि आता है। तो 2 के पहाड़े में 6 8 आता है, तो 2 6 मतलब भाग दीजिए 6 में, तो कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। ऐसे भी करिए कि 2 2 तिहाई 6, आपको 6 में मतलब 6 जो है 2 2 के पहाड़े में आता है, 2 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो आप इसको भाग दीजिए, तो 2 तिहाई 6। अब 8 को भाग देंगे तो 2 में 8 का भाग देंगे तो कितना होगा? 4। फिर 12 कितना कटे 12 कितना बार कटेगा 2 से? 6। फिर आपको छोटी अंक लेना है, सबसे छोटी अंक लेना है। अभी बताए हैं कि 2 से, तो देखिए 3 है, 3 नहीं कटेगा कोई बात नहीं, लेकिन 2 कटना चाहिए। सबसे छोटी संख्या अगर हम 2 लेंगे तो 2 से 3 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, आपको वैसे उतार देंगे, ठीक। अब 4 है, 4 2 से कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। 6 है, 2 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। इस प्रकार से अब देखिए 3 है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, कोई बात नहीं। 2 के पहाड़े में 2, 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ एक बार में आता है। 3 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 1 आता है ना, तो 2 को एक ही जो है उसी को पहले काटिए। सबसे छोटी संख्या से एक जो होगा अगर उससे कट रहा है तो उसको काटिए जरूर। तो 2 से 1 बार में कट रहा है तो उसको काटिए। 3 वैसे नहीं कट रहा है, उसको उतार दीजिए। 2 कितने बार में कट रहा है? 1 बार में कट रहा है। 3 नहीं कट रहा है, उसको उतार दीजिए। अब देखिए 3 3 से कट जाएगा, एक तो एक वैसे ही उतार दीजिए, क्योंकि एक अभी बताए हैं कि एक में अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसका उतना ही वैल्यू आएगा। तो 3 में 1 का करिए। कैसे आपको पता चल रहा है कि ये 3 से कट जाएगा? अभी देखिए 3 है, ये भी 3 है, तो 3 का पहाड़ा तो याद ही होगा आपको। 3 के पहाड़े में एक एक बार में 3 आ जाता है, एक बार में 3 आ जाता है। तो एक 3 एकम 3, एक जैसे है वैसे उतार दीजिए, फिर 3 एकम 3। अब देखिए इसका गुणा कीजिए यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। अभी इसके पहले जब हम इसका एलसीएम निकाले थे तो 24 आया था। वो किस मेथड से लगाए थे? वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से लगाए थे, मतलब कि सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज से हम 6 8 12 का एलसीएम निकाले थे, लेकिन अभी हम जो निकाल रहे हैं वो अभाज्य से निकाल रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से दिख रहा है कि 24 आ गया है। तो ये रहा अभाज्य से कैसे हम भाग देकर एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार से एलसीएम हमारा खत्म होता है। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ की। इसके पहले अभी हम एलसीएम सीख चुके हैं। एचसीएफ क्या होता है, अभी इसका फुल फॉर्म समझिए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब अभी बताया है उभयनिष्ठ। ये चीज़ आप पहले एलसीएम में सीख चुके हैं, तो हमें उम्मीद होगी कि दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ये आपको नया देखने को मिल रहा होगा। गुणनखंड क्या होता है भैया? तो गुणनखंड को हम समझते हैं, क्योंकि ये दो तो हम समझ ही गए। जब सबसे छोटा समझ ही गए तो सबसे बड़ा भी समझ गए होंगे। जैसे बताए थे कि अगर 10 है, 12 है, 16 है और 18 है, तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो 10 से कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। 12 से कौन बड़ा है? 16 बड़ा है। 16 से कौन बड़ा है? 18 बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 18 बड़ा है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा कौन है? 18 है। तो ये हमारा खत्म हो गया कि सबसे बड़ा क्या होता है, हम समझ गए। वेनिस्ट बता ही दिए हैं। गुणनखंड हमको समझना है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि उदाहरण से आप समझिए, 6 है, 12 है और 18, सॉरी 18 8 है। आप इसका टेबल पढ़िए। 6 6 जो है वो किस किस संख्या से कट जाएगा? गुणनखंड हमको निकालना है।
छः जो है किस किस संख्या से कट जाएगा? एक से भी कट जाएगा, किस किस अंक से कट जाएगा, सॉरी, छः एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जा रहा है, तीन से भी कट जा रहा है। अगर आपको काटने नहीं आता है तो आप, अगर टेबल आप जानते होंगे, पहाड़ा आपको याद होगा, तो आप देखिए छः एक के पहाड़े, एक तो छः से, एक जो होता है वो सभी संख्याओं से कटता है, सभी संख्या एक से कट जाती हैं, ठीक। तो छः, एक के छः, एक के पहाड़े में छः भी आता है, दो के पहाड़े में भी छः आता है, तीन के पहाड़े में भी छः आता है, चार के पहाड़े में छः आता है, नहीं आता, पाँच के पहाड़े में नहीं आता, छः के पहाड़े में, अब छः इसके आगे नहीं जा सकता है। यानी कि इसका कितना उभयनिष्ठ गुणन, मतलब इसका कितना गुणनखंड होगा? एक दो तीन, एक दो तीन चार होगा। यानी कि चार संख्याएं हैं, अंक जो है, चार जो अंक है वो छह को काट देंगे। भाग चली भाग भाग मतलब जो आप इसमें इस संख्याओं से अगर भाग देंगे छह, तो छह कट जाएगा। अब 12 है, 12 मतलब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, समझिएगा। 12 है, 12 किस किस के पहाड़, किस किस अंक में आता है 12? तो पहले नंबर तो एक, तो आप जानते हैं कि एक सभी से कट जाता है। दो के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल आता है। तीन के पहाड़े में बिल्कुल आता है। अगर आपको देखिए पहाड़ा याद होगा तो आप जल्दी निकाल लेंगे। चार के पहाड़े में भी आता है। पाँच के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता है। छः के, छः दूनी 12, छः के पहाड़े में भी आता है। छः सात के पहाड़े भी आता है, नहीं आता। आठ के पहाड़े नहीं आता, नौ के भी नहीं आता, सीधे 12 के पहाड़े में आता है। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड है। आठ का पहाड़ा पढ़िए, एक से भी कटता है, दो से भी कटता है। तीन के पहाड़े में आठ आता है, नहीं आता। चार के पहाड़े में आठ आता है, हाँ, चार दूनी आठ। पाँच के पहाड़े में नहीं आता है, छः के पहाड़े में नहीं आता है, आठ के पहाड़े में आता है। तो ये रहा इस प्रकार से हमारा गुणनखंड। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें आप देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या होता है? कॉमन, तीनों, तीनों जो अगर लिखे हैं, तीनों टुकड़े में अगर आपको जो कॉमन मिलेगा वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे एक जो है, ये भी आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, दो है, यह भी आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। अब देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें नहीं है, तो ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। छः इसमें भी है, छः इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो एक और दो होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक है, मल्टीप्लाई दो करेंगे तो इसका आपका एचसीएफ आ जाएगा दो। तो इस प्रकार से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ गए, एचसीएफ कैसे दो आता है। अब हम सीखते हैं भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं। चलिए अब हम एचसीएफ को भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझते हैं। इसके पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ को ज्ञात किए थे। अब हम भाग विधि द्वारा 6, 8, 12 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप दो अंक ले लीजिए पहले तो। जैसे मान लीजिए 8 में 6 का भाग लगाना है आपको, 6 में 8 का भाग लगाना है, तो आप कितने बार में लेके जाएंगे? पहाड़ा पढ़िए, जैसे 6 का एक में कर 6 एक बार जाएगा तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए इसको हम भाजक बोलते हैं। अब देखिए भाजक, अब ये 2 हो जाएगा, जो शेषफल होगा, अगर शेषफल जहाँ पर जीरो कट जाएगा और जिस भाजक से हम भाग मतलब भाज्य कर रहे होंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे होंगे, जिस अंक से हम भाग दे रहे होंगे, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर लास्ट में एचसीएफ मतलब शेषफल नहीं बचेगा तब। तो चलिए देखते हैं, 2 है, इसका शेषफल कितना आ गया? 2। अब 2 में हम किसका भाग देंगे? इस 6 को हम भाग देंगे। अब कितने बार में कटेगा? 2 तिहाई 6। क्या यह शेषफल यहाँ पे बच रहा है? नहीं बच रहा है, यानी कि कट गया। यानी कि आपका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। इसको भाग विधि द्वारा, इसके पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाले थे तो उसका एचसीएफ भी 2 आया था। यह कैसे निकाले हैं? अ, भाग विधि द्वारा। अब कहेंगे कि 12 भी बच गया, तो 12 जो बच गया, 12 बच गया, तो अब कितना एचसीएफ आया था? 2 से कट रहा था ना, अब 2 में 12 का भाग दीजिए, 2 का 12 में भाग दीजिए। अगर कट जाएगा तो इसका मतलब अभी नीचे हम नहीं जाएंगे, अगर कट जाएगा तभी इसका शेषफल कितना एचसीएफ आएगा? 2 आएगा। तो 6 बार में कटेगा, देखिए यहाँ पे कट गया, इसका शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा।
इस प्रकार से हम भाग विधि द्वारा HCF को भी ज्ञात कर दिए।